कि किस तरह से पूरा एरिया छावनी बना हुआ है। हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स, आउटर फोर्स, कई सारे बुलडोजर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गरजते हुए। पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए और अब आप देख सकते हैं कि जो पूरी कॉलोनी है और कॉलोनी के अंदर जो अवैध तरीके से दुकानें बनी हुई हैं उस पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है। बंटवारा हुआ है तो हिंदुस्तान का हक पहले हिंदू का है। मेरे हिसाब से धर्म के आधार पर पाकिस्तान बंटवारा हुआ, बांग्लादेश हुआ, सब खत्म हो गया। अब हिंदुस्तान में भी बचने का जगह नहीं मिलेगा हम लोग को। आने वाला समय में हिंदुस्तान में जिंदा हिंदू नहीं रहेंगे, ये बात याद रख लेना। हम लोग चाहते हैं भाई खून के बदले खून। ये विक्टिम कार्ड अभी खेल रहे हैं, उसका घर टूटने से इतना उसको दर्द होता है। सोचो कि एक माँ का बेटा गया हुआ है, उसको कितना दर्द नहीं होता है। कितने दिन हो चुके हैं, अब तक बंदों को उठा लेना चाहिए जिन्होंने ये किया। न्याय तो वही है, अभी तक नहीं उठाया गया, इसका क्या मतलब है? देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर होता है। उनका तो सुअर जैसा बच्चे पैदा होते हैं, एक मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका हमारे तो हिंदुओं में तो नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के पास है। तरुण हत्याकांड का जो मामला गरमाया था वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी विरोध के बाद, भारी आरोप प्रत्यारोप के बाद, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने के बाद आज थाने के सामने जो दुकानें हैं, अवैध तरीके से जो दुकानें चल रही हैं उन पर बुलडोजर चलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस अंदर एंट्री नहीं करने दे रही मीडिया वालों की, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कल या परसों में हम यहाँ दोबारा पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ तोड़ा गया है, क्या कुछ छोड़ा गया है। बहरहाल आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पूरा एरिया छावनी बना हुआ है। हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स, आउटर फोर्स, कई सारे बुलडोजर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गरजते हुए। पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए और अब आप देख सकते हैं कि जो पूरी कॉलोनी है और कॉलोनी के अंदर जो अवैध तरीके से दुकानें बनी हुई हैं या फिर जो चबूतरे बने हुए हैं या फिर जो अतिक्रमण है उस पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है। सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से बुलडोजर गरज रहे हैं। यहाँ पर भारी भीड़ आप पुलिसकर्मियों की देख सकते हैं और वो देखिए इंक्रोचमेंट भी हटाया जा रहा है, अवैध जो दुकानें हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो गरमाता हुआ जो है नज़र आ रहा है और इस कड़ी में आप देखेंगे कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की बाइट लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बंटवारा हुआ है तो हिंदुस्तान का हक पहले हिंदू का है। मेरे हिसाब से धर्म के आधार पर पाकिस्तान बंटवारा हुआ, बांग्लादेश हुआ, सब खत्म हो गया। अब हिंदुस्तान में भी बचने का जगह नहीं मिलेगा हम लोग को। आने वाला समय में हिंदुस्तान में जिंदा हिंदू नहीं रहेंगे, ये बात याद रख लेना। आने वाला समय में अगर हम लोग नहीं जागे भाई, हिंदू भाई सुन लो, अगर नहीं जागे, जाति में मत बटो भाई, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। जाति में बट के हम लोग अलग अलग कर दिया जाता है भाई। वोट बैंकिंग नहीं, जो सरकार मेरे लिए सोच रहा है उसको वोट बैंकिंग करो। मेरे हिसाब से तो यही है। अब मैं लास्ट एक शब्द बोलना चाहूँगा। 40 बंदे, बार बार बोलो, 40 बंदे घेर के मारे हैं, 30 बंदे, कम से कम 4 को तो गोली मारो। मेरे हिसाब से यही लास्ट, चार कम से कम डर भय पैदा हो। सरकार तो वो भी नहीं कर रही है मैडम। हाँ, मरना ही तो मरना ही चाहिए, मेरे हिसाब से मरना चाहिए। बाकी हिंदू भाई एकजुटता हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय में कोई नहीं बचेगा, याद रख लेना। जय हिंद। हम लोग चाहते हैं भाई खून के बदले खून। एक छोटी सी चीटी उसके बदन पे पड़ा भी नहीं है गुब्बारा का। हाँ, फिर भी वो बोल रही है कि कॉम्प्रोमाइज, और सामने वाले जाके हाथ जोड़े, पैर पड़े, भाई कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज तो कर देना चाहिए ना। हाँ, फिर लास्ट को आके 11 बजे यहाँ पे आके उनको मारा पीटा, उनका जैसे कि सर का स्कल निकल गया, ब्रेन निकल गया। हाँ, तो अभी वो आरोपी बोल रही है ऐसा विक्टिम कार्ड खेल रही है। हाँ, ये विक्टिम कार्ड अभी खेल रहे हैं, उसका घर टूटने से इतना उसको दर्द होता है। सोचो कि एक माँ का बेटा गया हुआ है, उसको कितना दर्द नहीं होता है। उनका तो सुअर जैसा तो बच्चे हैं। हाँ, तो सुनो, उनका तो सुअर जैसा बच्चे पैदा होते हैं, एक मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका हमारे तो हिंदुओं में तो नहीं होता है। हमारा हिंदू इसीलिए आज कुछ नहीं कर पाते हैं ताकि हमारा हिंदुओं में यूनिटी नहीं है और ना ही है यूनिटी। मैं कह रहा था कि एक स्कैनर डालेगा लोग, घर बन जाएगा। घर टूटने से थोड़ी घर का परिवार का बेटा आ जाएगा भैया। वो तो आएगा कब, जब मौत के बदला मौत, बात खत्म। डायरेक्टली यही है। तो देखिए, बेशक गिरफ्तारियां हो गई हों, बेशक आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला होगा,
बेशक यहाँ पर इस एरिया में अवैध दुकानों पर बुलडोजर चल रहा हो, लेकिन आज का जो हिंदू है, आज का 2026 का जो हिंदू है वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसको चाहिए कि इनकाउंटर होना चाहिए, योगी की तर्ज पर इनकाउंटर कराना चाहता है। आज का हिंदू चाहता है कि खून का बदला खून से लिया जाए। आज का हिंदू चाहता है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने चाहिए। आज का हिंदू चाहता है कि एकजुटता चाहिए, सारे के सारे जो युवा हैं, जो हिंदू हैं, वो एकजुट हो जाएं। आज का युवा, आज का हिंदू, आज के हिंदू संगठन यही मांग कर रहे हैं कि हिंदू सब एकत्रित हो जाओ और जिस तरह से आपको भी जवाब देना चाहिए, इस तरह की मांग जो है लगातार उठाई जा रही है। बहरहाल अब देखिए, भारी पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। उत्तम नगर के हस्ताल कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ लिखा है कि आपका स्वागत है। फिलहाल स्वागत नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर पूरा एरिया छावनी में तब्दील हो चुका है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और एंट्री पूरी तरह से बंद है। लगभग 500 मीटर तक पूरा का पूरा एरिया बैरिकेड कर दिया गया है और हर जगह इस तरह के बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी भीड़ अंदर ना घुस पाए और इस तरह से कोई भी अनहोनी ना हो। कुछ लोगों से बात करते हैं। सब क्या कहेंगे जो एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सही क्या? बहुत अच्छा हो रहा है। सही कैसे हो रहा है? देखिए, एक बताओ, अगर ये मुसलमान हमारे साथ कुछ कर दें तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट न्याय के थ्रू जाती है, और जब ये कर दें तो मतलब हम पुलिस हमें भी सपोर्ट नहीं करती। इनको इतने दिन हो चुके हैं, अब तक बंदों को उठा लेना चाहिए जिन्होंने ये किया है। न्याय तो वही है, अभी तक नहीं उठाया गया, इसका क्या मतलब है? देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर होता है। हिंदुओं की एकजुटता की जैसे मांग उठ रही है तो कितना जरूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी है। ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आप अभी नहीं उठे तो आने वाले 20-25 सालों में निश्चित खत्म हो जाओगे। नुकसान हो सकता है भविष्य में। अब इसका नुकसान तो सभी को दिख रहा है जी। ये आज की बात थोड़ी है, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कश्मीर में क्या हुआ था? सारे हिंदू ऐसी तैसी करा रहे थे। 5 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, तब क्या सब ऐसी तैसी करा रहे थे? आप सोचो, यूपी में कंबल में दंगा हुआ था, तब ऐसी तैसी करा रहे थे। और ये एक जगह नहीं है, कितनी जगह होता है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं का मोपला कांड किसको नहीं पता? हजारों औरतों को धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ये सब हम बकवास करते रहते हैं, अब एक्शन की जरूरत है। लोग कह रहे हैं कि जो है मॉब लिंचिंग तो जगह जगह होती है, लेकिन टारगेट मुसलमानों किया जा रहा है। ये सब इनकी टारगेटेड प्लानिंग है। आप चाहे मानो चाहे मत मानो, ये शुरू से होता रहा है और अभी भी हो रहा है। ये मुगल काल में भी था, आज भी वही हो रहा है। अब तुम सोते रहोगे तो वो तुम्हारा ईरान से लेके तुम यहाँ तक आ गए, कल के दिन यहाँ भी खत्म हो जाओगे। ये सबको दिख रहा है। ईरान का एक दिन हमारा ही शासन था। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और हमने आपको पहले ही बताया था कि एक हिंदू या फिर हिंदू संगठन या फिर तरुण का परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी से खुश नहीं है। वो योगी मॉडल चाहता है दिल्ली में। वो चाहता है कि खून का बदला खून से लिया जाए। वो चाहता है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला जाए। हिंदू संगठन चाहता है कि उनका इनकाउंटर हो और हर एक हिंदू की ज़ुबान पर बस यही आवाज़ है कि एकजुट हो जाइए। जिस तरह से वो एकजुट हैं और जिस तरह से वो कर रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और इसी कड़ी में सरकार भी हो सकता है इस मैटर को गंभीरता से ले रही है और यही वजह है कि उत्तम नगर थाने के पास में जो दुकानें हैं जो अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट करके खुली हुई हैं, उन पर भी आज बुलडोजर चला जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।